हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित कुमार एमटी। आई एम बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सनशाइन बुक में। तो आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। आज कितनी तारीख है मेरे प्यारे दोस्तों? 16 जुलाई 2020। ठीक है, तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 10 न्यूज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, अलग अलग न्यूज़पेपर से निकाला है। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के दिन से। सबसे पहले न्यूज़ है कि इंडिया एंड ईयू जो है आपका पुश ट्रेड टॉक्स डिस्कस चाइना पाकिस्तान एंड द कोरोना वायरस पैंडेमिक। आपको पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक यानी कि जो कोरोना वायरस एक महामारी है, तो इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन ने क्या नाम है डिस्कस करने का फैसला लिया है कि वो चाइना पाकिस्तान से इस चीज़ में बात करेगा कि ट्रेड यानी कि जो व्यापार के बारे में जो बात हो रही है। चूँकि इस समय क्या हुआ है, सब सारे देशों के बिजनेस जो है पूरी तरीके से ठप पड़ रखे हैं, चूँकि कोरोना वायरस पैंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस महामारी फैल रखी है। ठीक है, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट माइकल हैं और ये आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और ये प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं कि यूरोपीय काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल, जो यानी कि यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो चार्ल्स माइकल और क्या यूर्सुला वॉन डेर लेयन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर सीन ऑन द मॉनिटर पर देखे गए कि वो क्या नाम है वर्चुअल समिट में जो ब्रुसेल्स में होता है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, आपकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। तो ऑन जुलाई 15 पर उन्होंने डिस्कस किया था, फिर जुलाई 16 को ये पब्लिश किया गया। ठीक है, यूरोपीय यूनियन लीडरशिप ने ही क्या नाम है कंसर्न किया था, जो कि जम्मू कश्मीर का मामला था और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर उन्होंने क्या नाम है चर्चा की थी। तो इसलिए पैंडेमिक पर भी उन्होंने चर्चा की है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, आप देख सकते हैं कि ये कौन है, हु इज़ दिस, ये कौन है? ये है आपके राजनाथ सिंह, जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं, हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री है। तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट डेलीगेट्स मोर पावर टू आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि जो हमारी सरकार है, डेलीगेट्स का मतलब घोषित किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रोवाइड कराएगी हमारे आर्म्ड फोर्सेज को, यानी कि नेवी को, एयरफोर्स को और हमारे आर्मी को। न्यू दिल्ली इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपको पता है इंडिया एंड चाइना के बीच में क्राइसिस हो रखा है। यहाँ पर मैंने नया वर्ड बोला क्राइसिस का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों संकट। तो इंडिया और चाइना के बीच में न्यू दिल्ली में क्या नाम है ये बताया गया कि इंडिया और चाइना के बीच में जो संकट हो रखा है, द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे, बुधवार के दिन डेलीगेटेड, उन्होंने घोषित किया गया कि आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड कराई जाए ऑफ अर्जेंटली रिक्वायर्ड वेपन्स, उन्हें क्या नाम है हथियार प्रोवाइड किया जाए, इक्विपमेंट अप टू रेट 300 करोड़। तो ये कितने करोड़ का प्रोजेक्ट घोषित किया गया है? 300 करोड़ का प्रोजेक्ट घोषित किया गया है, ताकि हमारा भारत चाइना से पीछे ना हट सके। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल मीटिंग हुई जिसके अंदर राजनाथ सिंह मौजूद थे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DSA चेयर्ड बाय, जो आपका चेयर्ड बाय यानी कि आपका जो हमारा DSC जो डिफेंस क्या नाम है एक क्या नाम है प्रोजेक्ट है, वहाँ पर राजनाथ सिंह मौजूद थे। और भी क्या नाम है हमारे जैसे हम बोल सकते हैं NSA अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारे NSA अजीत डोभाल में वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर 300 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों लगाया गया है, ताकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम महसूस ना हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी न्यूज़ पर। तो देखिए तीसरी न्यूज़, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था मेरे प्यारे दोस्तों कि 30,000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में आए थे भारत में। अब एक दिन में भारत में 32,000 से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। देखिए कोरोना वायरस इंडिया हिट्स हाईएस्ट वन डे काउंट ऑफ केसेस फैटेलिटीज़। एक दिन में बहुत ज़्यादा केसेस हमें कोरोना वायरस के कोविड-19 के दिखाई दिए। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट सिंगल डे पीक्स इन कोविड-19 डेथ्स एज वेल एज फ्रेश केसेस ऑन वेनसडे के दिन रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, और 6 लाख केसेस हो चुके हैं। अभी भारत में 6 लाख केसेस हो चुके हैं, मतलब 6 लाख केसेस बढ़ चुके हैं विद अ फिनोमिनल सर्ज इन डेली केसेस इन द लास्ट फोर्टनाइट। द कंट्रीज केसेस लॉर्ड एज वेल एज एडिशन टू एक्टिव केसेस इन द 15 डेज ऑफ जुलाई के 15 डेज में सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। ठीक है, जबकि एंटायर मंथ यानी कि जून में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। वो 30 डेज इज इक्वल टू 15 डेज हुए हैं, यानी कि 30 डेज में जितने कोरोना वायरस कोविड-19 के पेशेंट आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उतने 15 डेज में आए हैं जुलाई के। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोविड-19 कितनी खतरनाक बीमारी हो चुकी है, एक पैंडेमिक, एक महामारी हो चुकी है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, थर्ड करंट अफेयर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 4th नंबर पर।
देखिए 4th नंबर पर हमने फिर से वैसे डिस्कस किया है कि आप ये समझ सकते हैं। देखिए ब्रीचिंग द 32,000 मार्क, मैंने बताया आपको कि 32,498 फ्रेश केसेस ऑन वेडनेसडे के दिन देखे गए। अब केसेस कितने हो चुके हैं? 9,68,835 इंडिया में हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस अब बढ़ चुके हैं, 9,68,835 मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, फिर कैजुअलिटी ऑफ 1615 डिस्काउंटिंग द 2000 डेटेड डेथ्स, यहाँ पर क्या नाम है डेथ्स भी हुई है। और आप देख सकते हैं टोल क्लोजर यहाँ पर 25,000 थे, उसमें से 24,860 हुए हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड यह है कि 6,11,973 लोग क्या हो चुके हैं? रिकवर, यानी कि इस महामारी से उभर चुके हैं, सही हो चुके हैं। ठीक है, जो कि 15 डेज पीरियड में सही हो चुके हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि सही भी हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस क्या उठ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और सही होने की जो परसेंटेज है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, जुलाई अलोन दिस नंबर वॉज क्लोज टू द 4 लाख थी जुलाई में। अभी तक आप 3,83,361 हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा 15 डेज में रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि कितने ठीक हो चुके हैं, कितने केसेस आज बढ़ चुके हैं, 32,498 कितने ठीक हो चुके हैं, और कितने आपके अभी भी और जिनकी मौत हो चुकी है वो भी मैंने बताया। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है कि ट्विटर अकाउंट्स ऑफ एप्पल मस्क गेट्स अदर हिट्स इन मेजर हैक, उनको हैक कर लिया गया, उनके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। ठीक है, उनके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। जैसे ट्विटर अकाउंट के जो क्या नाम है आपके ऑनर है वो कौन है? इलोन मस्क। और एप्पल के कौन है आपके? जेफ बेजोस। और बिल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं। जैसे हमने बताया उनको हाईजैक कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए मैंने बताया यहाँ पर IISc यानी कि जो आपकी साइंस से रिलेटेड है, यहाँ पर कोरोना वायरस आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। आई होप कि इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इंडिया कुड है 35 लाख केसेस, उन्होंने बताया कि इंडिया 35 लाख केसेस पर पहुँच सकती है सितंबर के मंथ तक। ये किसने बताया? IISc ने बताया है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया विल हैव 35, कर्नाटका में 2.1 लाख है। ठीक है, ये है यहाँ पर किसने बताया? IISc। और IISc क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रोजेक्शन, यानी कि विज्ञान के जो प्रोजेक्शन होता है उसका इंस्टीट्यूट, उसका इंडियन इंस्टीट्यूट यह है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ कितनी प्यारी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ ये बताई गई, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सैटेलाइट हमारी भारत की भी है, और क्या नाम है USA की भी है, और भी रशिया की भी है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि लाइक यूएस के जैसे इंडिया विल हैव अ सैटेलाइट बेस्ड लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम विल हैव चेक ह्यूमन कैजुअलिटीज़, यहाँ पर ह्यूमन कैजुअलिटीज़ को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर इंडिया भी क्या नाम है अपना क्या सैटेलाइट भेजेगी। न्यू दिल्ली टू बेटर द कंट्रीज लाइटनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू चेक हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटी इन नॉर्थ इंडिया। आपके उत्तर इंडिया में द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ने क्या नाम है ये घोषित किया है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपके इसरो, ठीक है, फॉर इंस्टॉलिंग अ लाइटनिंग डिटेक्टर ऑन इट्स अपकमिंग GEO सैटेलाइट्स, यानी कि GEO सैटेलाइट्स वहाँ पर भेजेगा भारत, और वहाँ पर ह्यूमन कैजुअलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेगा जैसे USA ने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? 5G नेटवर्क की बात की गई है। ये आपके कौन है? ये आपके मुकेश अंबानी है, जो रिलायंस के मालिक है, रिलायंस के ऑनर है। ठीक है, रिलायंस जियो कंपनी जो है आपकी। मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क न्यू एंड्रॉयड OS विद गूगल एंड 8 अदर थिंग्स रिलायंस जियो अनाउंस्ड। उसने अनाउंस किया गया कि 5G नेटवर्क, और 5G नेटवर्क भी वो देगी मेड इन इंडिया, और भी बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराएगी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चेयरमैन जो आपके डायरेक्टर कौन है? मुकेश D अंबानी। एट द 43rd एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर उन्होंने बताया कि न्यू इनिशिएटिव्स कराया कि Jio TV, Jio क्लास और आपका 5G नेटवर्क प्रोवाइड वो कराएगी जल्द से जल्द। Jio ऑल्सो अनाउंस दैट गूगल इज इन्वेस्टिंग रेट कितने का है आपका? 33,737 करोड़ का ये प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। रिलायंस ने, किसने किया गया? मुकेश अंबानी ने किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि HRD अनाउंसेस, आपका HRD अनाउंसेस, देखिए ये लाइव क्लासेस बता रखी है, ऑनलाइन क्लासेस बता रखी है। तो HRD
ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट अनाउंसेज, उन्होंने अनाउंस किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस स्कूलों में प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे आपको पता है कि स्कूल्स अभी नहीं खुल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी कोरोना वायरस पैंडेमिक फैल रखी है और बच्चों को इतना ध्यान नहीं होता। द एचआरडी मिनिस्टर ऑन जुलाई 14 अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस वो कराएंगी, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वो प्रोवाइड कराएंगी। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है ये, देखिए ये जो है आपके रियलमी के मालिक हैं, ठीक है। रियलमी हमें पता है कि चाइनीज़ कंपनी है, रियलमी हमें पता है कि चाइनीज़ कंपनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पॉपुलर चाइनीज़ फ़ोन जो आपको पता है, स्मार्टफोन ब्रांड जो है आपका रियलमी क्लेम्स दैट इट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स, वो सबसे ज़्यादा क्या नाम है बिकने वाला फ़ोन हो चुका है। रियलमी इंडिया सीईओ जो आपके माधव शेठ हैं, ये माधव शेठ थे, दैट ओवर 60% ऑफ स्मार्टफोन कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, आपका गुण, आर परचेज्ड लोकली, कि 60% ऑफ स्मार्टफोन में से आपका रियलमी सबसे ज़्यादा क्या नाम है परचेज किया गया है, ठीक है। इंकरेजिंग कर रहे हैं वो इस चीज़ को, और क्या नाम है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज़ को। रियलमी आपके सस्ते फ़ोन भी होते हैं और अच्छे फ़ोन भी होते हैं। तो ये कौन थे, आपके माधव शेठ थे जो रियलमी के सीईओ हैं, और रियलमी चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी न्यूज़ यानी कि आज के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है दोस्तों, भूलना मत, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी सनशाइन बुक। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका, टाटा बाय बाय।